मोशन इन प्लेन में आते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन द थ्री वेक्टर गिव्स जीरो रिजल्टेंट। तो तीन वेक्टर कौन से कंडीशन में जीरो रिजल्टेंट देगा? तो पहला पॉइंट बोला थ्री वेक्टर मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। तीनों भी वेक्टर क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में आना चाहिए। सेम प्लेन का क्या मतलब हुआ? ये हुआ सेम प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे तीन वेक्टर दिख रहा है जो कि सेम प्लेन में है। इट मीन्स वो कोप्लानर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोप्लानर। तो मैं बोल सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। तो ज़ीरो रिजल्टेंट के लिए तीनों वेक्टर कोप्लानर होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट पे देखो, द थ्री वेक्टर मस्ट फॉर्म अ क्लोज ट्राइंगल व्हेन अरेंज्ड हेड टू टेल। तो हेड टू टेल अगर हमने अरेंज किया तो ये क्लोज ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए। तो क्या ये वेक्टर जो मैंने ड्रॉ किया हो ये क्लोज ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है? हाँ, ये क्लोज ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। नाउ द सम ऑफ एनी टू वेक्टर मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू थर्ड वेक्टर। अगर किसी भी दो वेक्टर को अपन ने ऐड किया तो वो थर्ड वेक्टर से इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल तो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, बोला है सम ऑफ एनी टू वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर को अगर आपने ऐड किया ना तो दैट मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द थर्ड वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर के बराबर भी और उसके ऑपोजिट भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ से पता चल रहा है, ये तीनों पॉइंट से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि कौन से कंडीशन में वेक्टर मतलब तीनों वेक्टर ज़ीरो रिजल्टेंट देगा। तो एक ही कंडीशन है, वो क्या होना चाहिए? दैट वेक्टर इट मीन्स ऑल थ्री वेक्टर शुड बी कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में आना चाहिए। अब समझेंगे कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। तो कोप्लेनर वेक्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो कोप्लेनर वेक्टर है। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है? पहली बात तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर मस्ट बी ज़ीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड सी विच इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, मतलब ये कंडीशन होना चाहिए कोप्लेनर के लिए। हाँ, अगर ये कंडीशन है तो वो वेक्टर मतलब तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहेगा। ठीक है, तीन और तीन से ज़्यादा वेक्टर मैंने बोला। तो क्या होगा अगर दो वेक्टर साथ में रहेंगे? तो दो वेक्टर अगर साथ में रहेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। यहाँ से पता चलता है एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, दैट इज टू वेक्टर ऑलवेज डिफाइंस अ प्लेन। क्योंकि दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाओ, वेक्टर दैट लाई ऑन सेम ज्योमेट्रिक प्लेन इन 3D स्पेस इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि कोप्लेनर के लिए कंडीशन। अच्छा, एमसीक्यू में भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनर वेक्टर। तो क्या बोलना है? ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, ऐसे बताना है। इट मीन्स ए डॉट बी इंटू सी इक्वल्स टू ज़ीरो।